हे गाइस, वेलकम टू रूपालीज मिनी वर्ल्ड। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जब शीनू को ब्रेस्ट फीड कराती थी उस टाइम पे मैं क्या करती थी जिससे मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़े। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने शीनू की जॉन्डिस स्टोरी शेयर की उसमें मैंने बताया कि शीनू के बर्थ के टाइम पर मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही ज़्यादा लो था। और क्योंकि शीनू जॉन्डिस के कारण बहुत ही वीक हो गया था तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे उसे ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। और फिर मैंने बहुत सारे चीज़ें ट्राई की, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी और मैंने सोचा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनका ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बहुत ही कम होता है और वो लोग बहुत मेहनत करती हैं ताकि उनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ हो। चुकी हर माँ चाहती है कि वो बच्चे को अपना दूध पिलाए ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और हेल्दी रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। तो बहुत सारी हम लोग बहुत सारी माएँ हैं जो यूट्यूब पे और हर जगह सर्च करते हैं कि ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग अपने खाने में इनटेक करें, क्या ऐसा इंग्रेडिएंट्स ले खाने में जिससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़े और हमारे बच्चे का पेट भरे और उसे हमें बाहर का दूध देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने तो जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ इससे ब्रेस्ट मिल्क इंस्टेंट इंक्रीज होता है, एकदम मैंने तो उसे नाम दे दिया है कि वो रामबाण उपाय है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने का। तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे सर्चेस किए थे मेरे टाइम पर, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी थी उसमें बताया गया था जिनका मैं नाम भी नहीं जानती थी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। जैसे एक जगह मैंने देखा वीडियो यूट्यूब पे कि कच्चा लहसुन खाने के लिए बोला गया था, जो कि मैं इस तरह से कच्चा लहसुन नहीं खा सकती। तो मुझे ऐसा उपाय चाहिए था उस वक्त पे, उस टाइम पे, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल हो, जो कि हम हमेशा आराम से खा सकें, जिसे खाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो YouTube से मुझे कोई खास फ़ायदा उस वक्त नहीं समझ आया, क्योंकि जो चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ वो मुझे YouTube पे नहीं मिला। हो सकता है आप लोग को किसी दूसरे वीडियो में मिल जाए। सासू माँ और मेरी माँ इन दोनों ने मुझे कहा था कि आप मसूर की दाल का पानी पियो, और उन्होंने कहा था कि इसे डेली पीना है और दिन भर में 2 टाइम मिनिमम पीना है, मैक्सिमम आप जितना पी सके, लेकिन डेली। और यकीन मानिए मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं मसूर की दाल को बिल्कुल ही पतला पानी जैसा बनाकर पीती थी और मैं मिनिमम 2 टाइम पीती थी, मैक्सिमम कभी कभी 3 टाइम भी पी लेती थी, कभी कभी 4 टाइम भी पी लेती थी। क्योंकि दाल पीना मेरे लिए ओके है, मुझे ऐसा बहुत ही ज़्यादा नापसंद नहीं है कि मैं नहीं पी सकती हूँ। और जब तक मैंने ब्रेस्ट फीड कराया है मेरे बेटे को, मैंने तब तक डेली विदाउट स्किपिंग अ डे मैंने डेली पिया है मसूर की दाल का पानी या फिर पतली मसूर की दाल। आपको वो डेली पीना है। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बहुत ही ज़्यादा लो है, आप मसूर की दाल को पतला पानी जैसा बनाकर डेली पिए। मिनिमम 2 टाइम्स तो पीजिए ही पीजिए, मैक्सिमम आप जितना पी सकते हैं। और आपको इंस्टेंट फील होगा कि आपका ब्रेस्ट हैवी है, आपको इंस्टेंट मिल्क सप्लाई होगा उससे। मुझे तो जैसे मैं पीती थी, मुझे कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा ब्रेस्ट हेवी हो गया, मिल्क सप्लाई इंस्टेंटली हो गया है। और कभी कभी आपको जब लगे कि अरे आपका मिल्क सप्लाई कम हो रहा है, आप तुरंत दाल पी लो और आप देखो आपको तुरंत मिल्क सप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपका मिल्क सप्लाई लो है एंड यू वांट टू ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड, देन आपको डेली मसूर की दाल का पानी पीना है, मिनिमम 2 टाइम्स, मैक्सिमम जितना चाहे पी सकती हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है पीने में। और दाल कितना फ़ायदेमंद होता है, तो आपके बेबी को भी फ़ायदा ही होगा उससे। तो फर्स्ट उपाय मेरा ये है और ये मेरा रामबाण उपाय। और अब मैं दूसरे उपाय की बात करूँगी। तो दूसरा है साबूदाना। साबूदाना डेली 1 टाइम, मिनिमम मैक्सिमम 2 टाइम डेली खाना है साबूदाना। उससे भी बहुत ज़्यादा मिल्क बनता है, मिल्क सप्लाई उससे भी बहुत ज़्यादा होता है।
और ये साबूदाना के बारे में मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया था, क्योंकि वो भी अपने बच्चे को, उसने दोनों अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराया है, और उसने मुझे बताया था कि वो साबूदाना खाती थी और तब उससे उसे बहुत ही फायदा हुआ था। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम भी ये ट्राई करो। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, बट मुझे फ़ायदा इन्हीं 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये वो दिस दैट जिसका नाम नहीं सुना है वो सब खाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मसूर डेली लो, साबूदाना डेली लो, चाहे आप उससे मीठा बनाओ, नमकीन बनाओ, इट्स अप टू यू, और डेली खाओ। आप देखना आपको साबूदाने से भी कितना ज़्यादा फायदा होगा। ये 2 चीज़ें हैं, रामबाण उपाय है मेरा, जो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और आई होप आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और थर्ड मैं बताना चाहूँगी, जो कि आप सबको ऑफ कोर्स पता होगा, कि आपको वाटर बहुत ज़्यादा पीना है। आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा दूध बनेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें 70 to 80% वाटर होता है। जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना ज़्यादा मिल्क सप्लाई होगा, उतना ज़्यादा मिल्क इंक्रीज होगा। लेकिन मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आप कितना भी मसूर की दाल ले लो, आप कितना भी साबूदाना ले लो, आप कितना भी पानी पी लो, और आप कितना भी दूसरे और भी उपाय जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या यूट्यूब कहीं से भी आपको जो मिलते हैं उपाय, आप कितना भी वो सब अपनाओ करो, सब फेल है अगर आप बेबी को रेगुलर ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे, रेगुलर बेबी को सक करने नहीं दोगे, तो सब वेस्ट है। क्योंकि जब तक बेबी सक नहीं करेगा मिल्क सप्लाई नहीं होता है। इतना ज़्यादा बेबी सक करेगा, जितना ज़्यादा बेबी खींचेगा उतना ज़्यादा मिल्क बनता है, सप्लाई होता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं रिलेट कर पाऊंगी बहुत सारी लेडीज से, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा ब्रेस्ट मिल्क तो बन नहीं रहा है, बेबी को तो पेट भरेगा नहीं, तो क्या बेबी को ब्रेस्ट फीड करा के क्या फ़ायदा, वो तो भूखा रह जाएगा। और आप उसे ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हो, सक नहीं कराते हो, डायरेक्ट आप उसे फॉर्मूला मिल्क दे देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है, क्योंकि जब तक बेबी सक नहीं करेगा नया मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। तो आपको अपना ब्रेस्ट हेवी फील हो या ना हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपकी मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बेबी का पेट नहीं भरेगा, फिर भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर भी बेबी को सक कराना है, आप ये कर सकती हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बेबी का पेट नहीं भर रहा है, तो भी आप उसे ब्रेस्ट फीड करा दो जितना देर वो करना चाहता है। उसके बाद आप ऊपर से उसे फॉर्मूला मिल्क दे दो, जितना उसके पेट में जगह होगी उतना पिएगा और बाकी का फिर छोड़ देगा। तो उसे ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। ज़बरदस्ती, अरे इसका पेट नहीं भर रहा और ज़बरदस्ती फॉर्मूला मिल्क सारा नहीं पिलाना है बेबी को, जितना पेट भरे उतना पीना है। बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बेबी का पेट नहीं भर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। बेबी, आप बहुत बार नोटिस कीजिएगा, आपका ब्रेस्ट मिल्क पीने के बाद बेबी फॉर्मूला मिल्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसका पेट भरा होता है। अगर उसको भूख लगेगी वो ले लेगा ऑटोमेटिक। तो आपको मिल्क प्रोड्यूस हो या ना हो, आपको रेगुलर ब्रेस्ट फीड कराना है बेबी को, रेगुलर सकिंग प्रोसेस होना चाहिए। जितना सक करेगा बेबी उतना दूध बनेगा। ये गलती मैंने मेरे बड़े बेटे के टाइम पर की थी। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बेबी का पेट भर नहीं रहा है, और मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कम करवा दी और मैंने फॉर्मूला मिल्क ज़्यादा देना शुरू कर दिया, और ऑटोमेटिक मेरा जितना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा था ना वो भी कम हो गया था, वो भी धीरे धीरे बंद हो गया था। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना कम कर दोगे तो मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा बंद हो जाएगा। तो ये गलती मैंने सेकेंड टाइम पर नहीं की, क्योंकि मुझे भी यूट्यूब से ही ये नॉलेज मिली थी कि मुझे रेगुलर सकिंग कराना है, चाहे मिल्क प्रोड्यूस हो या ना हो, रेगुलर ब्रेस्ट फीड कराना है। और सच में ये बहुत हेल्पफुल साबित हुआ। तो अगर आप कुछ भी पी रहे हैं, खा रहे हैं, आपको जो पीना खाना है मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए आप वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और उसके साथ आप रेगुलर ब्रेस्ट फीड कराइए, चाहे आपको मिल्क प्रोड्यूस हो या ना हो। आप देखिएगा आपको मिल्क ज़रूर प्रोड्यूस होगा। जब आप बेबी को कंधे पर ऐसे लेके बर्प करवाते हो ना, बेबी ने अगर बर्प कर लिया इट मीन्स आपको मिल्क हो रहा है, तभी बेबी को पेट भरा है एंड बेबी बर्प कर रहा है।
तो इससे भी आपको मालूम चल जाएगा कि उसका पेट भरा है या नहीं। तो ये थे मेरे रामबाण उपाय जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारे मम्मीज का ये प्रॉब्लम था कि उन्हें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई लो हो रही है और कुछ वैसा कारगर उपाय नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज कर सके। तो मुझे इन 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपको भी इससे फायदा मिलेगा। तो याद रखिएगा, मसूर की दाल का पानी डेली पीना है, साबूदाना डेली लेना है, पानी डेली पीना है और बेबी को रेगुलर ब्रेस्ट फीड कराना है। इसके अलावा अगर आपको कोई और चीज़ भी सूट कर रही है, फायदा बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ से भी हो रहा है, तो आप ज़रूर लीजिए, ज़रूर कीजिए। आपको इसके अलावा जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 4 चीज़ें ज़रूर कीजिए और देखिए आपको अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्प करेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।